ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां फरीदपुर में तहसील प्रशासन की लापरवाही से सरकारी जमीनों पर दबंगों ने किया कब्जा। साथ ही चर्चा होगी हमीरपुर की, जहां पत्नी की मौत के सदमे में पति ने त्यागे अपने प्राण। और बात होगी करनाल की, जहां नीलोखेड़ी की सड़कों से गुजरा मुख्यमंत्री नायब सैनी का काफिला। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बरेली तहसील फरीदपुर की सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। दबंगों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर फरीदपुर तहसील समाधान दिवस में आए शिकायती पत्रों द्वारा एक कर सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला उजागर हो रहा है। ग्राम पंचायत ढकनी में ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर दबंगों ने तहसील प्रशासन की लापरवाही के चलते अवैध कब्जा कर दुकान और मकान निर्माण कर लिया है। और वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत नादिया कल्याणपुर में दबंगों ने ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर गेहूं की फसल बोकर तहसील कर्मचारी से साठगांठ कर काटने की जुगाड़ में लगा है, जिसके चलते ग्राम प्रधान जावित्री देवी द्वारा सरकारी जमीन पर खड़ी गेहूं की फसल लिप्टिस की नीलामी प्रक्रिया पूर्ण कराए जाने को शनिवार फरीदपुर तहसील समाधान दिवस में उपस्थित उप जिलाधिकारी निधि डोंडवाल को शिकायती पत्र की क्या तहसील प्रशासन दबंगों से कब्जाई गई जमीन को कब्जा मुक्त करा पाएगा या पहले की तरह ही सिर्फ कागजों में होगी कब्जा मुक्त। नाम है आपका? मेरा नाम भूतराम भंडारी। किस जगह रहते हैं? ढकनी रहता। कौन तहसील लगती है आपकी? मेरी तहसील फरीदपुर लगती है। क्या मामला है आपके ढकनी में? ढकनी मामला ये है कि जो जगह खाद करते हैं वो करीब 50 आदमी डाल रहे थे पहले पूरा। इनमें उन्हें हटाते और उधर मकान बना लिए, कहीं फिर 14-15 रहिए, कहीं फिर उनको भी हटा दिया। किसने हटा दिया? हटा दिया मजर अली और मैंने तुम्हारा नाम देने की उन्होंने दे दिया, मुन्ने गुड्डू। इस मामले की शिकायतें की हैं आपने? हाँ, शिकायतें करी हमने, डीएम से करी, हमने मुख्यमंत्री से करी। 2 रिपोर्टें हमने मुख्यमंत्री दी, 2 मतलब डीएम साहब को दी। एक रिपोर्ट दी है, उनका नाम बोलते हैं वो औरत है। तहसीलदार के दी कभी? तहसीलदार के लिए तो 10 दी। एसडीएम साहब को? एसडीएम साहब को भी 10 दी। कोई कार्रवाई हुई? कोई नहीं कहता। अवैध कब्जे को लेकर थाने में कोई शिकायत की है आपने? हाँ, अवैध कब्जे के लिए थाने में भी की। एक भगवान दास का पूरा डाक दिया तो भगवान दास ने रिपोर्ट लगाई जाके वहाँ। मगर फिर जो का नाम बोल हुई है उसका को खुद पूरा दाब दिया। क्या काटा संख्या है इस पर कब्जा है? वो काटा संख्या तो भाई मैं को देख लो जी। तो उसमें किस तरीके से कब्जा कर रखा है, क्या बना रखा है? उसमें आगे उसने अपने रेत डालते ही तो वो पूरा दाब दिया। फिर बाकी बाद में दुकानें बना ली। दुकानें कर दी जब वो 50 फीट में हमने छोड़ दी और छोड़ के अब गवर्नमेंट की जगह। लेकिन इसके बाद में अवैध कब्जा वो 3 मकान बने हुए हैं और बाकी दुकानें बनी हुई हैं, वो कतई उसी में बनी हुई हैं। 50 फीट तो सिगरे ही छूट रहे थे। अवैध कब्जे पे बनी हुई है दुकान? अवैध कब्जे पे। क्या कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन से? हम चाहते हैं वो भी साफ हो। हम चाहते हैं वो भी साफ हो। ठीक है, जब जगह छुड़ाई जाए। हाँ, जगह छुड़वाई जाए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां परासिया में कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर के भाजपा में शामिल होने की खबर फैलते ही उनके भाई जनपद उपाध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि सैयद जमील खान ने प्रेस वार्ता में कमलनाथ, नकुलनाथ और कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि वो, उनका परिवार, उनसे जुड़े सारे लोग कमलनाथ, नकुलनाथ और कांग्रेस के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। गौरतलब है कि सोमवार सुबह कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रहे सैयद जाफर ने मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के समक्ष भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद से छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस के गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, जिसमें तामिया कांग्रेस पर्यवेक्षक, परासिया जनपद उपाध्यक्ष सैयद जमाल खान के भी कांग्रेस में जाने की अफवाहें फैलने लगी, जिस पर विराम लगाते हुए जनपद उपाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी बात रखी और उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके परिवार और वो जिन संगठनों से जुड़े हैं उनसे सारे लोग हमेशा से ही कांग्रेस के साथ थे और रहेंगे। उन्होंने बताया कि सैयद जाफर पिछले 3-4 सालों से भोपाल में ही निवास करते हैं और भाजपा में जाना का उनका अपना निर्णय है। इस संबंध में परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी चर्चा नहीं हुई है।
जमील ने कहा कि जो लोग भाजपा में जा रहे हैं उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो और उनके लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ को भारी मतों से जिताएंगे। आज प्रेस वार्ता मुझे इसलिए बुलाना पड़ा आप लोगों को निमंत्रण देके कि आज सुबह एक न्यूज़ प्रसारित हुई है चैनलों में कि मेरे छोटे भाई जाफ़र ने, सैयद जाफ़र ने भाजपा ज्वाइन किया है। वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, हमारे परिवार का या हमारा और हमारे साथियों का कोई निर्णय नहीं है। जो मुझसे लोग जुड़े हुए हैं और जहाँ जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, चाहे जनपद पंचायत में हम काम कर रहे हैं, चाहे ग्राम पंचायत में हम काम कर रहे हैं, परासिया की जनपद परिषद हमारी कांग्रेस की है और हमारे सभी साथी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, जनपद सदस्य सभी कांग्रेस के हैं। अधिकांश मतलब कांग्रेस के हैं और बहुमत में हैं। मेरा निवेदन है कि हम कमलनाथ जी की साथ पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज से 1.5 महीना पहले, हम कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी के साथ हैं। हमारे साथी सभी साथ हैं। हमारे क्षेत्र के जो काम करने वाले लोग हैं वो हमारे साथ हैं, कमलनाथ जी के साथ हैं। वो जाफ़र भाई का व्यक्तिगत निर्णय है, वो क्यों गए, कैसे गए, क्योंकि वो यहाँ रहते भी नहीं है, निवास भी नहीं करते हैं और भोपाल में विगत 4 से 5 सालों से वो रह रहे हैं। उनका पूरा परिवार भोपाल में रहता है। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से जनता जनार्दन को ये बताना चाहता हूं कि हम और मेरे साथी हर परिस्थिति में कमलनाथ जी के और नकुल नाथ जी के साथ हैं। उनको अधिक से अधिक मतों से जिता कर लाने के लिए, सांसद नकुल नाथ बनाने के लिए हम और हमारे साथी पूरा प्रयास करेंगे और भरसक हम लोग उनको जिता के लाएंगे। धन्यवाद। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जहां पत्नी की मौत के सदमे में पति ने की आत्महत्या। घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। 1 सप्ताह पहले बीमारी के चलते पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वहीं ससुराली जन पति को कर रहे थे मानसिक परेशान। मोबाइल का व्यवसाय करता था पति। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर का मामला। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। आज करनाल में मुख्यमंत्री नायब सैनी का काफिला नीलोखेड़ी विधानसभा से होकर करनाल की सड़कों से गुजर रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी का अलग अलग जगहों पर स्वागत किया गया। जो तस्वीरें आ रही हैं वो सामना बाहुल से दिखा रहे हैं आपको, जहां से पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री नायब सैनी का भव्य स्वागत किया, या यूं कह लीजिए अभिनंदन समारोह रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन स्वीकार किया। हजारों की भीड़ को देखते हुए पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी का पीठ थपथपाई। जहां तक इशारा लग रहा था कि कबीर पंथी जी का टिकट पक्का हो सकता है विधानसभा नीलोखेड़ी से। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे, जिन्होंने 9.5 साल हरियाणा में काम किया और अब लोकसभा करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी पता लग रहा है कि घरौंदा से आज चुनावी बिगुल शुरू हो चुका है, जिसको लेकर भाजपा सरकार ने कमर कस ली है। पूर्व विधायक भगवान दास कबीर पंथी जी ने मीडिया जानकारी देते हुए कहा कि आज घरौंदा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता मौजूद होंगे। अब आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा पूर्व विधायक कबीर पंथी ने। और उनका बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ है नीलोखेड़ी में। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी मुख्यमंत्री उन्होंने स्वागत किया और साथ में जब सभी से मिलते हुए अपने वृंदानाथ मंडी में बहुत बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। क्या लगता है सर, लोकसभा की चुनावों की तैयारियां चल रही हैं? हाँ, बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है। जो पिछले बार 6,56,000 से जीते थे, इस बार माननीय मनोहर लाल जी उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने जा रहे हैं। दूसरे चोटा लगा एक बयान सामने आया है कि 4.5 साल हमने इस सरकार को झेला है। चलो, ये तो बड़े हमारे नेता वो बताएंगे इसके बारे में, सभी टिप्पणी वही करेंगे। हमारा तो आज 400 पर जी। सर रात को अभय सिंह चौटाला जी ने एक पोस्ट डाली फेसबुक पर, जिसमें कहा गया कि हरियाणा में पूर्ण रूप से हरियाणा सरकार ने अभी तक आचार संहिता लागू नहीं कर दिया है। आचार संहिता तो लागू होगी और कैसे होती है? सर, उनका कहना है कि अभी भी प्रचार प्रसार लगा हुआ है पार्टी का। कोई कुछ बोलता रहे, लेकिन वो तो आचार संहिता तो चुनाव इनका आयोग का काम है और वो अपना 16 तारीख को लगी हुई है, हर तरह से लागू है और कोई
कोई कमी हो बताओ। तो सर कहीं मुख्यमंत्री बदलने की वजह से तो उनका ये बयान सामने नहीं आया कि एक मुख्यमंत्री बदले गए उसके बाद पार्टी में हलचल आई हो? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी पार्टी नेतृत्व में जो भी फैसला करते हैं सोच समझ कर करते हैं और आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा मैसेज है। और सर नीलोखेड़ी विधानसभा से कुछ क्लियर हुआ है किसको टिकट मिलेगी बीजेपी पार्टी नहीं, में? वो तो बात की बात है। क्योंकि सर तैयारियां तो काफी कैंडिडेट्स कर रहे हैं। गोरंडा का प्रोग्राम है आज। जाएंगे सभी कार्यकर्ता। क्या विषय है उस प्रोग्राम का? तो लोकसभा की रैली है, उसमें हमारे जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय जी। व्यक्ति, और हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री, वो सभी वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ एक सभा को संबोधित करेंगे। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडापांडे क्षेत्र की ग्राम पंचायत खाईखेड़ा ईंट के भट्टे का मामला सामने आया है, जहां पर कैमरी जिला रामपुर के रहने वाले बाबू और पत्नी के साथ भट्टे पर काम करने आए थे। बाबू ने बताया कि वो पिछले 6 साल से इस भट्टे पर काम कर चुके हैं। इस बार भट्टे पर आने से पहले बाबू ने ठेकेदार से पैसे लिए थे और एक व्यक्ति को दिलवाए थे, जिसके बाद दोनों लोग खाईखेड़ा के भट्टे पर काम करने के लिए आ गए। ठेकेदार लाइक अहमद ने दोनों मजदूरों की मोटरसाइकिल छीनकर भट्टे पर खड़ी कर ली और कहा कि तुम लोग यहाँ से जाओ और मेरे पैसे वापस कर दो। कल जब बाबू पथेर करने के लिए गया हुआ था तो ठेकेदार लाइक अहमद ने बाबू की पत्नी मोबिन के साथ मारपीट करना शुरू कर दी, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ठेकेदार लाइक अहमद गरीब मजदूरों के साथ मारपीट करता है, दबंगई दिखाता है। प्रार्थी ने मुंडापांडे थाने में लिखित तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि कब तक पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेकर ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या यूं ही ठेकेदार गरीब मजदूरों का शोषण करता रहेगा। को उठा के पटकी दी और फिर चाटी चाट मारे मेरे और 2-3 पटकी मारी मेरे सर में, मेरे कपड़े उपड़े सब फाड़ दिए जी उसने। तो आपने कोई शिकायत करी क्या इसकी? जी हमने शिकायत करी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमसे ज़बरदस्ती राजीनामा लिखवाया गया। किसने लिखवाया राजीनामा? जी प्रधान थे और भट्टे वाले मालिक थे और लोग थे, काफ़ी लोग थे वहाँ पे जी। सबने हमसे ज़बरदस्ती राजीनामा करवाया गया। अब सुबह जी थाने को बुलाया गया मुझे, तो वहाँ भी पुलिस वालों ने कहा कि ऐसे ऐसे बोलो, राजीनामा हो गया, कि मीडिया वाले आए उनसे बोलना कि मतलब कि उनसे कहना कि लड़ाई नहीं हुई थी, हमारे ऐसे हंसियों में धक्का मुक्की में मैं गिर गई, ऐसे करके बोला मेरे से। अच्छा, तो आपसे जबरन काम कराया जा रहा था भट्टे में? जी। क्या कह रहे थे वो लोग? कह रहे थे मतलब ये कह रहे थे वो काम नहीं करानी है, हमें हिसाब करो, जाओ, हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हम कहाँ से दें, और पैसा मांग रहे हैं ज़बरदस्ती मेरे साथ, तो फिर मारा पीटी कर रहे हैं। आप उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रखेंगे अपनी? जी हम सज़ा मांगते हैं, उससे सज़ा मिलना चाहिए उसे। क्या क्या हुआ आपके साथ? बदतमीजी भी करी थी? बदतमीजी की, मेरे कपड़े फाड़े जी और मेरे को मारा भी बहुत, थप्पड़ मारे, पटकियाँ मारी उठा उठा के उसने, मेरे चोट लग रखी है, कपड़े भी सारे फट रखे हैं मेरे। 3 दिन हो गए खटिया पे से नहीं उठा जा रहा मेरे से। पुलिस ने मारपीट की थी, क्या कहती है, पैसे एडवांस ले रखे थे हमने और उसने हमारी गाड़ी छीन ली थी। वो कह रहा भाई हम काम नहीं करवाना आपसे, आप हमारे पैसे दो, जाओ यहाँ से। तो क्या आपकी पत्नी के साथ मारपीट हुई है? जी। और क्या 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 घटना हुई? सही क्या है सर? घटना ये हुई थी, क्या कहते हैं, वो हमारे पास आया, क्या कहते हैं, हाँ भाई हमें तुमसे काम नहीं कराना है, हम काम कर रहे थे साइड से हट के थोड़ी दूर को, हमारी बीवी खाना बना रही थी, इतने में आया, क्या कहते हैं, जैसे हमारी तरफ को भागा वो सीधे गाली देते हुआ भागा। बीवी को हमारी जैसे गाली दी, वो खाना बना रही, उन्हें फुकनी उठा ली, बस फुकनी उठा कर भागी थी। इतनी देर में आपने वीडियो में देखा ही होगा, वीडियो हमने डाल रखी है, और उन्हें तो उठा कर, और जब तक हम आए जब तक वो मार कर हमारी बाइक से भाग गया। पुलिस का कहना है कि आपने फैसला कर लिया? सर फैसला हमसे जोर जबरदस्ती करवाया गया। किसने कराया है? सर गांव के प्रधान है और बाहर के प्रधान, यहाँ वहाँ के सब प्रधान हमारे यहाँ पर हमें लेकर ने जब दिया, हमारा अंगूठे वो साइन करा लिए सारे। अच्छा, पत्नी का कहना है कि आपकी पत्नी साहब बदसलूकी भी की गई थी? जी बदसलूकी भी है, बदसलूकी इससे बड़ी क्या होगी, पूरे सारे कपड़े फटे पड़े हैं, वहाँ पड़े हैं सारे कपड़े। तो क्या न्याय चाहते हैं आप? न्याय यही चाहते हैं, क्या कहते हैं, उसे सज़ा मिले इस चीज़ की। आपने फैसला कर लिया, कैसा मिलेगा फिर? फैसला कर लिया तो हमें फैसला, जबरिया का फैसला कोई फैसला नहीं होता सर। कहाँ हुआ था फैसला, किसने कराया? फैसला भट्टे पे हुआ था, मालिकों ने कराया। पिक्चर में हुआ था? पैसा कोई नहीं दिया उन्होंने। फैसला क्या हुआ, क्या लिखी हुई है? दिक्कत ये हुई थी, क्या कहते हैं, वो बोले क्या कहते हैं फैसला कर लो, मैं हमने फैसला कर लेंगे, हमें हमारी चीज़ दिलवा दो और क्या कहते हैं पैसे तुम्हारे काम पे उतारेंगे। वो कह रहे हैं हम काम पे उतारेंगे। आपको फैसला करते ही? हाँ हम कह रहे हैं वो अगर फैसला कर लें, तो हमने कही थी जितना उसने मारा हम मार लेंगे, क्या कहते हैं फैसला कर लेंगे। वो बोले ऐसा कैसे हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं।
क्या चाहते हैं अधिकारी क्या? बस हमें न्याय चाहिए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।